हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है बिग बॉस के अनबायस्ड रिव्यू में। कल का शो देखकर मुझे काफ़ी सैड फीलिंग आई। ऐसे लग रहा था कि शो में कल मेकर्स के पास करने के लिए कुछ नहीं है। सलमान खान ने शुरुआत की UK07 राइडर के साथ, उनकी टांग खिंचाई के साथ, टाइगर 3 के सॉन्ग पर उन्हें नचवाया। सॉन्ग का प्रमोशन भी हो गया और UK07 राइडर की टांग खिंचाई भी हो गई। वैसे उनके साथ ऐसा होता हो देख के थोड़ा दुख होता है, लेकिन इसकी वजह भी वो खुद है। अगर वो इतना क्रिब और सल्क करने की बजाय खुद मेहनत करके शो में दिखने की कोशिश करते तो इस कदर उनकी टांग खिंचाई नहीं होती और फुटेज के लिए पर्पसली ताना मारते हुए उन्हें इस कदर ना बुलाया जाता। उसके बाद सलमान खान आए विकी और नील के मुद्दे पर, क्योंकि विकी और नील ने शो में कई बार कहा है कि वो बाहर से बात कर आए हैं कि वो यहाँ पर दोस्त बनकर रहेंगे। इसका खुलासा जब नील थेरेपी रूम में गए थे तभी भी बिग बॉस ने करवाया। उसके बाद फिर से सलमान खान के साथ बिग बॉस ने ये सेम मुद्दा छिड़वाया, क्योंकि बिग बॉस चाहते हैं कि ये स्टार कपल या तो कम्प्लीटली एक दूसरे के अगेंस्ट जाकर लड़े, एक दूसरे से लड़े झगड़े ताकि शो में एंटरटेनमेंट आए, या ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बाकी घर वालों से लड़े ताकि टीवी वर्सेस बाकी घर वालों के ज़रिए एक शो में एंटरटेनमेंट का तड़का लग सके। मेकर्स की ये सोच है, लेकिन अब ये किस एंगल में जाते हुए नज़र आ रही है हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि नील और ऐश्वर्या का तो अलग ही बिग बॉस चल रहा है। तो एक दूसरे को रूठने मनाने में ही व्यस्त रहते हैं। कल के एपिसोड के एंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि किसी बात पर ऐश्वर्या नील से गुस्सा हो गई और उनके बीच फिर बहस हो गई। अब वो दोनों इससे आगे बढ़कर गेम पे ध्यान देते हैं या क्या होता है ये भी हमें जल्द पता चलेगा। लेकिन सलमान खान ने नील और विकी के बाहर से बात करने वाले मुद्दे को काफ़ी तवज्जो दे दिया। हालांकि ये सारे कंटेस्टेंट्स को पता होता है कि शो में कौन आने वाला है, क्योंकि ये बिग बॉस वाले ही PR के लिए और शो का बज़ क्रिएट करवाने के लिए कौन से कंटेस्टेंट्स फाइनलाइज हुए हैं वो अपने PR के ज़रिए थोड़ी बहुत खबरें बाहर लीक करते रहते हैं और इसके थ्रू सबको पता चल ही जाता है। और ये कॉमन सी चीज़ है, अगर आप किसी को जानते हो और आपको पता है वो शो में आने वाला है तो आप उससे बात एक बार ज़रूर कर लोगे कि भैया अगर तू आने वाला है तो चल शो में मिलते हैं और वहाँ बढ़िया से खेलेंगे। इसके अलावा नील और विकी के बीच कुछ भी बात नहीं हुई, लेकिन जब इस पर कोई एक्शन लेना ही नहीं था तो इतना बड़ा तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? इस कॉन्वर्सेशन को बाहर लाकर इतना स्ट्रेच करने की क्या ज़रूरत थी? इसके थ्रू मुनावर को भी सलमान खान ने एक हिंट दिया कि भाई तू भी अपना गेम स्ट्रॉन्ग कर ले, फ्रंट फुट पर आकर खेलिए, बैक फुट वाला गेम कहीं नहीं तुझे लेकर जा रहा है। विकी तेरे पीठ पीछे इतना कुछ बोलता है। सलमान खान ने हालांकि ये डायरेक्टली नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट हिंट्स काफ़ी दिए, क्योंकि अंकिता के साथ अच्छे से रहते हो, उनकी बात आती है तो तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, बात करने का तरीका चेंज हो जाता है। और इस पर जब मुनावर सफाई दे रहे थे कि वो मुझसे नहीं लड़ते तो मैं उनसे क्यों लड़ूं, वो बात भी सही थी मुनावर की कहीं ना कहीं, लेकिन सलमान मुनावर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और ना ही मनारा मुनावर से ये एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि जब मुनावर ये सारे डिप्लोमेसी वाले एक्सप्लेनेशन दे रहे थे तब मनारा के एक्सप्रेशंस हमें साफ साफ दिख रहे थे कि वो इन बातों से डिनाई कर रही है, क्योंकि मनारा को मुनावर ने अकेले में कहा था कि वो अंकिता और विकी को अपना दुश्मन मानता है और इसी वजह से वो उन्हें अपने करीब रखना चाहता है। कमरे में भी मुनावर अपने कमरे वालों से अलग बातें करते हुए नज़र आते हैं और बाहर आकर विकी अंकिता के सामने उनका एटीट्यूड जेस्चर सब कुछ चेंज हो जाता है। ये चीज़ जिग्ना वोरा को भी खटी और जिग्ना वोरा और मनारा चोपड़ा ने आपस में इस चीज़ को डिस्कस किया वहीं पर कि हम मुनावर के बारे में ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। और मनारा ने उसके बाद मुनावर को ताना भी मारा और मुनावर को ये भी कहा कि तुम कहीं भी चले जाओ लेकिन एंड में तुम मेरे पास ही आओगे, क्योंकि तुम्हारा सच्चा कनेक्शन मेरे साथ ही बना है। और जो मुनावर अब तक मनारा को सलाह दे रहा था, मनारा अब दावा कर रही है कि वो मुनावर को गेम में आगे लेके जाएगी और गेम में आगे क्या करना है वो मुनावर को बताएगी। ये दोनों एक दूसरे का साथ टॉप 5 तक देखते हैं और टॉप 5 में खुद को देखते हैं। हालांकि ये टॉप 5 हो भी सकता है, क्योंकि मनारा का भी गेम शो में काफ़ी अच्छा जा रहा है। उसे गेम की बिल्कुल समझ आ चुकी है, उसे कहाँ क्या कहना चाहिए, कहाँ पर फुटेज लेना चाहिए, कहाँ पर नहीं लेना चाहिए, किसको ताने मारने चाहिए, किसे दोस्ती करनी चाहिए, ये सारा गेम मनारा को समझ में आ चुका है। तो उसका गेम काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। वो जो एक्स्ट्रा क्यूट डेलिबरेटली बनने की कोशिश करती है, अगर वो थोड़ा सा कम कर दे, शहनाज गिल की कॉपी करना कम कर दे, तो वो बाकी
सब कुछ सही जा रहा है। मुझे अभी थोड़ी बहुत मनारा पसंद आने लग गई है। के बाद मनस्वी मंगामी का एविक्शन कर दिया गया, जो बिल्कुल भी जाना डिज़र्व नहीं करती थी। यहाँ पर कई और ऐसे लोग हैं जिन्हें घर जाना चाहिए, लेकिन बिग बॉस ने मनस्वी को क्यों निकाला वो तो समझ के परे है, क्योंकि जहाँ तक हम जानते हैं सबसे कम वोट सना रईस खान को मिले थे। अब मनस्वी मंगामी की एग्ज़िट बिग बॉस ने करा दी है। इसके बदले बिग बॉस शायद 2 वाइल्ड कार्ड और लेकर आने वाले हैं। तहलका भाई की वाइफ हमें नज़र आ सकती है एज वाइल्ड कार्ड, तहलका मचाते हुए। उनका ही सबको बेसब्री से इंतज़ार है। जो ट्रेलर उन्होंने स्टेज पर दिखाया वो पूरी पिक्चर लोग अब घर में देखना चाहते हैं, तो उनकी एंट्री भी शायद बहुत जल्द हो सकती है। उसके मनस्वी के जाने के बाद अरुण महाशेट्टी जब एविक्शन से सेफ हो गए, तब उन्होंने अभिषेक पर फिर से चार्जअप कहते हुए कहा कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, अब शो में मैं तुम्हें पूरी टक्कर दूंगा और मैं बताऊंगा कि शो में मुझसे दुश्मनी लेना क्या होता है। अब मैं तुम्हें रोज़ परेशान करूंगा। उस बीच तहलका भी कूद गए और तहलका ने गाली गलौज कर ली अभिषेक के साथ। इन तीनों का झगड़ा काफ़ी देर तक स्ट्रेच हो गया। अरुण महाशेट्टी अभिषेक के ऊपर हाथ नहीं उठा पाए तो उन्होंने ज़मीन पर मारा। उसके बाद अरुण महाशेट्टी को शायद अकेले रूम में जब वो गए तब खुद ही समझ में आ गया कि वो और तहलका गलत जा रहे हैं। जब तहलका ने अरुण को कहा कि हम अभिषेक को सबक सिखा के, चाहे हमें शो से बाहर जाना पड़े, फ़ाइन देना पड़े, जेल जाना पड़े, लेकिन इसे सबक ज़रूर सिखा देते। उस पर अरुण महाशेट्टी ने उन्हें समझाया कि भाई हमें एक अपनी ऑडियंस के लिए अच्छा एग्जाम्पल सेट करना है, इसीलिए तो ये सारी बातें सोचना छोड़ दे। हमें अभिषेक को सबक ज़रूर सिखाना है, लेकिन हमें अपने ऑडियंस को भी नाउम्मीद निराश नहीं करना है। तो हम अच्छा एंटरटेन करते हुए अभिषेक को सबक सिखाएंगे, अपनी ऑडियंस के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करेंगे। महाशेट्टी को जो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है ये काफ़ी अच्छी बात है। वैसे उन दोनों के वन लाइनर्स की काफ़ी तारीफ़ हुई है, तो अगर वो एंटरटेनमेंट क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दे तो इस शो में ज़्यादा लंबे तक वो जा पाएंगे। इसके अलावा हमें शो में मनारा खानज़ादी और अभिषेक पर भी टिप्पणी करते हुए नज़र आई। जो खानज़ादी अभिषेक के साथ अपनी लव एंगल को स्टार्ट करना चाहती है, उस लव एंगल को लेकर UK07 राइडर ने डायन की लव स्टोरी ऐसा टैग दिया, मनारा ने दिया क्रीपी लव स्टोरी, और इस पर सना रईस खान भी हंसते हुए नज़र आई। यहाँ पे अभिषेक अपने दिल की बात खानज़ादी से कह रहे हैं कि उन्होंने किस कदर समर्थ और ईशा को आज जैसे साथ देखा, थोड़ा सा इंटीमेट होते हुए देखा, वो कैसे उन्हें चुभ रहा था या ऑकवर्ड फील करा रहा था या अजीब लग रहा है, क्योंकि ईशा के साथ वो एक अरसे तक रिलेशनशिप में रहे हैं। और खानज़ादी इस पर उन्हें कंसोल करते हुए अपने प्यार के एंगल को एक हवा देने की कोशिश कर रही है। तो ये हालांकि ये सब कुछ शो में हुआ। रैपर किंग आए, रैपर किंग ने आप किसके मुंह पर अपने दिल का दरवाज़ा बंद करोगे ये खेल खिलवाया। उसमें ऐश्वर्या ने विकी का नाम लिया। सलमान खान ने विकी को सजेस्ट किया कि ऐश्वर्या की नाराज़गी तुम्हें दूर करनी होगी और उसके दिल में अपने लिए एक जगह बनानी होगी, और विकी ने भी इस बात को माना और कहा कि मैं इस पर मेहनत ज़रूर करूँगा। उसके बाद अंकिता विकी दोनों ने सना रईस खान के मुँह पर दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन वहाँ पर इनके एक नेस्टी से आर्ग्यूमेंट ज़रूर दिखाई दी। उसके बाद अरुण महाशेट्टी जिन्हें मौका नहीं मिला था दिल का दरवाज़ा बंद करने का, उन्होंने ये मौका खुद से हासिल किया। सलमान से परमिशन लेकर खुद आगे आए और उन्होंने अभिषेक के मुंह पर अपना दिल का दरवाज़ा बंद किया। और जिस तरीके से अभिषेक को उन्होंने बुलाया वो उनका राउडी स्टाइल है। अभिषेक को भी ये बात समझनी होगी, लेकिन इस पर अभिषेक उनसे लड़ पड़े। ईशा ने मुनावर को बुलाया और ईशा ने मुनावर के बारे में जो कुछ कहा कि मुनावर बैकफुट पे लेकर खेल रहे हैं, वो सामने आकर डिप्लोमेसी से चीज़ें हैंडल करते हैं, नॉमिनेट करने के बाद मनाते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो उन्हें फ्रंट फुट पर आकर ढड़ल्ले की चोट पर गेम को खेलना चाहिए, ना कि इस कदर डिप्लोमेसी के साथ, क्योंकि रियल मुनावर नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि ईशा ने ये पर्सनल ग्रज की वजह से कहा था, लेकिन ईशा ने जो कुछ कहा वो कुछ हद तक सही ज़रूर था। मुनावर को फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाहिए और सलमान खान ने भी मुनावर को यही समझाया। इसलिए आने वाले एपिसोड में आपको विकी अगेंस्ट मुनावर ज़रूर दिखाई देगा और ये किस वजह से होता है ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए अगर आपको मेरा आज का रिव्यू पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।